नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि मिश्रा एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दुनियावी क्रिकेट जो है, क्रिकेट की जो ये दुनिया है, ये अजूबों से भरी पड़ी है। ऐसी ऐसी जानकारियां हैं जिनके बारे में जब बात की जाती है तो कई बार लगता है ये सच है या झूठ है, उन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। क्रिकेट की दुनिया का सबसे कामयाब खिलाड़ी कौन है? अब इस पे अनेक बातें की जा सकती हैं कि भाई खिलाड़ी कामयाब से क्या उसका मतलब है कि वो गेंदबाज होना चाहिए या बल्लेबाज होना चाहिए। सचिन तेंदुलकर बहुत कामयाब रहे। ऐसे ही अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो मुरलीधरन ने बहुत सारे विकेट लिए, शेन वॉर्न ने बहुत सारे विकेट लिए। गेंद की तेजी की बात की जाए तो शोएब अख्तर, ब्रेट ली और शॉन टैट जैसे नाम हैं। ऐसे ही अलग अलग विधाएं जो खेल की हैं, अगर कप्तानी की बात की जाए तो महेंद्र सिंह धोनी और इमरान खान जैसे कप्तानों का नाम आता है। इन सारे बिंदुओं में एक क्रिकेटर को चुन लेना ये बहुत बड़ी बात है। कौन हो सकता है ऐसा खिलाड़ी जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा जिसके हिस्से कामयाबियां हों, दुनिया स्तर पर, विश्व स्तर पर जिसके पास बहुत सारी कामयाबियां हों। कहने का मतलब है कि जो भी कामयाबी हो सकती है वो उसको मिल चुकी हो। ऐसा कौन सा क्रिकेटर है? आप सोचिए, मैं आपको बताता हूं। वो क्रिकेटर है किसी और देश का नहीं, आपके अपने देश का जाना माना क्रिकेटर, जिसको आप बिल्कुल अच्छी तरह से जानते होंगे। चाहे आप युवा हो, चाहे आप पुराने क्रिकेट के शौकीन हो, या अभी आपने क्रिकेट देखना शुरू हुआ किया हो, अब युवराज सिंह के नाम को जरूर जानते होंगे। युवराज सिंह एक ऐसा क्रिकेटर जिसने गेंद, बल्ले और क्षेत्र रक्षण, इन तीनों विधाओं के माध्यम से भारतीय क्रिकेट में समय समय पर अपनी धाक जमाई है। आप सोचेंगे कि मैं उन्हें सबसे कामयाब क्यों कह रहा हूं, ऐसी क्या वजह है कि वो सबसे कामयाब है? तो अब आप इस क्रिकेटर का रिकॉर्ड सुनिए। आप रिकॉर्ड सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा। मैं व्यक्तिगत रिकॉर्ड की बात नहीं कर रहा हूं कि उन्होंने कितने रन बनाए, कितने विकेट लिए। सुनिए युवराज सिंह की कामयाबी। जब वे 15 साल से कम उम्र के थे तो अंडर 15 वर्ल्ड कप जीतने वाली वर्ल्ड चैंपियन टीम भारतीय टीम का हिस्सा थे। ये उनका पहला विश्व विजेता का जो कप उनके हाथ में आया। दूसरा, अंडर 19 विश्व कप जीतने वाली एक क्रिकेट टीम जिसके युवराज सिंह सदस्य थे, एक ये उनका दूसरा कप था। T20 वर्ल्ड कप जो 2007 में भारत ने जीता, उसमें भी युवराज सिंह शामिल थे सेमीफाइनल, और उससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन कर चुके थे और भी कई मैचों में अच्छी पारियां उन्होंने खेली थी। 2011 का ओडीआई विश्व कप, मैन ऑफ द टूर्नामेंट, कैंसर से पीड़ित होने के बावजूद खेल के दौरान खून की उल्टियां हो रही थी उस युवराज सिंह को, इसके बावजूद वह जमे हुए थे मैदान में, और फाइनल से लेकर सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल का वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मुकाबला था, कौन भूल सकता है। इन सारे मैचों में शानदार प्रदर्शन करा, गेंद और बल्ले दोनों से। इसके बाद में बात की जाती है, भारत में एक टूर्नामेंट हुआ करता था, बीसीसीआई का टूर्नामेंट, चैलेंजर ट्रॉफी, जिसमें भारत ए टीम, भारत बी टीम, भारत सी टीम बना के टैलेंट हंट होता था। युवा और सीनियर खिलाड़ी साथ मिलकर एक ट्रायंगुलर सीरीज खेला करते। उसके चैंपियन टीम कैप्टन रहे युवराज सिंह। आईपीएल की ट्रॉफी भी उनके हिस्से रही। जब वे मुंबई इंडियन और अन्य टीमों के साथ में थे तो उनकी टीम ने आईपीएल चैंपियनशिप भी जीती। दिलीप ट्रॉफी भी जोनल टूर्नामेंट होता है, इसमें भी वे कैप्टन थे और दिलीप ट्रॉफी जीती। साल्वे चैलेंजर ट्रॉफी वो भी जीती। चैंपियंस ट्रॉफी जो श्रीलंका के साथ में भारत का एक संयुक्त विजेता घोषित की गई थी। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल नहीं हो पाया था, 2 दिन तक बारिश होती रही थी। वो चैंपियंस ट्रॉफी भी युवराज सिंह के हिस्से है। बीसीसीआई एक कॉर्पोरेट ट्रॉफी कराती थी, उसके भी चैंपियन टीम के सदस्य युवराज सिंह रहे। ईरानी कप, उसके भी चैंपियन टीम में युवराज सिंह रहे। T10 लीग जो दुबई अबू धाबी में होती है, उसके चैंपियन टीम के भी सदस्य युवराज सिंह रहे।
रोड सेफ्टी ट्रॉफी, जो कि सीनियर प्लेयर्स, जो रिटायर्ड प्लेयर की ट्रॉफी सचिन तेंदुलकर ने कराई थी विश्व भर में यातायात नियमों के पालन और रोड सेफ्टी को लेकर, उसकी चैंपियन टीम के भी सदस्य युवराज सिंह रहे। और अब पिछले सप्ताह आज ही के दिन वर्ल्ड चैंपियंस लीग टूर्नामेंट जो हुआ था इंग्लैंड में, उसके भी चैंपियन और कैप्टन और फाइनल में एक शानदार पारी, सेमीफाइनल में एक शानदार पारी खेलने वाले युवराज सिंह ही रहे। तो 15 साल की से कम उम्र से शुरू हुआ उनका ये कारवां, आज जब वे लगभग 50 के हैं, 45 के हैं, तब तक जारी है और वे चैंपियनशिप जीतते जा रहे हैं। तो ऐसे खिलाड़ी हैं युवराज सिंह, और केवल वे टीम के सदस्य नहीं होते। कहने को तो पीयूष चावला भी 2011 की जो विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता थे उसमें भारतीय टीम का हिस्सा थे, लेकिन उनका योगदान शून्य था। लेकिन युवराज सिंह मैच जिताने में योगदान करते हैं। 2007 के अगर आप T20 विश्व कप की बात कीजिए तो युवराज सिंह ने 6 छक्कों वाली पारी जो इंग्लैंड के खिलाफ खेली, उसके बाद सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक शानदार इनिंग खेली थी। तो ये दोनों इनिंग उनकी यादगार रही हैं। इसके अलावा अपनी फील्डिंग और अपनी गेंदबाजी से वे समय समय पर टीम का योगदान करते रहे। 2011 के विश्व कप में भी उन्होंने लगातार शानदार, और मैन ऑफ द टूर्नामेंट ऐसे तो मिलता नहीं है। और बाकी इस खिलाड़ी ने ऐसे ऐसे नज़ारे पेश किए भारतीय क्रिकेट के लिए, ऐसे ऐसे मैच जिताए। ऐसे युवराज सिंह के योगदान को कैसे भुलाया जा सकता है। और इस चैंपियन खिलाड़ी की आप परख करनी हो तो इसके पहले मैच की ओर जाइए। मुझे लग रहा है कि ये बात 2000 की है या 2002 की है। यही चैंपियंस ट्रॉफी का पहला टूर्नामेंट था, पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 खिलाड़ियों ने, पहला मैच था भारत का, 2 खिलाड़ियों ने डेब्यू किया था। युवराज सिंह और जहीर खान दोनों ने एक ही मैच में डेब्यू किया था। युवराज सिंह ने 70 रन से अधिक की पारी खेली थी, और उस समय की ऑस्ट्रेलिया की टीम जिसमें ब्रेट ली और शेन वॉन और उनके ही जैसे मशहूर गेंदबाज, और वो इतना आक्रामक होकर खेलते थे, उनके खिलाफ जिस तरह की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी उस जमाने में युवराज सिंह ने अपने पहले ही मैच में की थी, वो बिल्कुल अद्भुत। और MS धोनी ने जो अनटोल्ड स्टोरी उनके ऊपर एक फिल्म बनी है, उसमें युवराज सिंह के तेवर का जिक्र तो किया ही था कि जब उन्होंने स्विमिंग पूल के पास में तेवर दिखाए थे देवधर ट्रॉफी के उस मैच में, तो कैसा जवाब दिया था युवराज सिंह ने 13 शतक मार के। तो युवराज सिंह इतने बड़े खिलाड़ी हैं, और क्या उनको प्रॉपर सम्मान मिला, टीम में नहीं मिला। उनका जो आखिरी समय था क्रिकेट का, उसमें उस तरह का सम्मान उनको महेंद्र सिंह धोनी से मिला नहीं मिला, ये बातें उनके पिता समय समय पर युवराज सिंह ने अलग अलग मंचों पर कही हैं। और ये तय है कि बड़े क्रिकेटरों के सम्मान में कुछ ना कुछ कमी तो MS धोनी के समय में रहती थी, और वे अपने एक ग्रुप और एक गैंग बनाकर रहते थे, और उसके घेरे में सुरेश रैना और उनके पसंद के क्रिकेटर हुआ करते थे, और बहुत से अच्छे क्रिकेटरों को उसमें जगह नहीं मिलती थी। युवराज सिंह उनमें से एक थे। लेकिन युवराज सिंह एक ताकतवर खिलाड़ी थे, और भारतीय क्रिकेट नहीं, शायद दुनिया में ही कोई ऐसा क्रिकेटर हो जिसने इतनी सारी चैंपियनशिप अपने नाम की हो कि 15 साल से कम उम्र से लेकर के रिटायरमेंट के बाद तक वो चैंपियन बनता रहा हो और चैंपियन अपनी टीम को बनाता रहा हो। केवल टीम में शामिल होने का उसका नाम नहीं था, केवल वो कहीं एक जगह खड़ा होकर के टीम को जिताने के लिए अपना क्रेडिट लेने वाला काम नहीं था। वो टीम का योगदान करता था, महत्वपूर्ण मुकाबलों में तेवर के साथ बल्लेबाजी करता था, गेंदबाजी करता था, और क्षेत्र रक्षण तो युवराज सिंह कैसे करते थे पूरी दुनिया जानती है। तो ऐसे युवराज सिंह, आज ना उनका जन्मदिन है ना कोई खास दिन है, लेकिन मेरे मन में आया कि ऐसे क्रिकेटर के लिए आज जब वो वर्ल्ड चैंपियनशिप जो अभी रिटायर प्लेयर्स की हुई थी उसको जीत चुके हैं, तो मुझे लगा कि एक सप्ताह बाद आज उनके लिए कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। ऐसे क्रिकेटरों को मैं सलाम करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि युवराज सिंह का योगदान भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड युवा क्रिकेटरों को निखारने में, उनके तेवर उनके अंदर आए, और भारतीय क्रिकेट टीम में जहां भी मदद की जरूरत हो, युवराज सिंह जैसे क्रिकेटर को उसकी मदद जरूर ली जाएगी, क्योंकि उसको जीतना आता था, वो जीतने के लिए खेलता था और अभी भी खेल रहा है। कोशिश उसकी यही रहती है कि जहां हो
जीत हासिल करे और ये जीत केवल टीम को दिशा निर्देश दे करके ना मिले, अपने योगदान के जरिए, अपने प्रभाव के जरिए टीम को जिताने वाला क्रिकेटर जिसने कभी दबाव नहीं रखा। और मुझे तो वो पाकिस्तान दौरा याद है, जब महेंद्र सिंह धोनी का पहला दौरा हुआ करता था। उसके कम से कम 2-3 मैच मुझे ऐसे याद हैं जो युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी ने अपने बल पर मैच जिताए थे भारत को। और इतने प्रेशर में वो खिलाड़ी और चमकदार तरीके से खेलता था। और आज युवराज सिंह के लिए मेरा ये एक कहना सही है, मेरी ओर से जो उनका सम्मान है वो इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।